स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है। तो आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर स्पीकर को लेकर माहौल क्या बना हुआ है। देखिए 26 जून यानी कि आज स्पीकर के लिए आपको बता दें, माफ कीजिएगा, कल आज 25 जून है, कल इसको लेकर चुनाव होना है। जो माहौल अभी बना हुआ है स्पीकर को लेकर वो आपको बता रहे हैं। तो 26 जून को स्पीकर के लिए चुनाव होना है, यानी कि कल विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद के लिए अड़ा हुआ है। वो ये कह रहा है कि हम स्पीकर के लिए तब मानेंगे जब आप हमें जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो देंगे। अब बात नहीं बनने पर विपक्ष प्रत्याशी उतार सकता है, यानी कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया जाता तो उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के लिए, हम स्पीकर के लिए भी अपना कैंडिडेट उतार देंगे। तो इस बीच ही बड़ी जानकारी, ओम बिरला को फिर स्पीकर के लिए चुना गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बिरला के नाम पर जताई सहमति। बड़ी जानकारी, एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम फाइनल यहां पर किया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पीकर पद के लिए नामांकन करेंगे ओम बिरला। डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। इस बीच राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है तो ओम बिरला को फिर स्पीकर के लिए चुना गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पीएम मोदी ने बिरला के नाम पर जो है आपको बता दें वो सहमति जताई है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम फाइनल यहां पर किया गया है। स्पीकर पद के लिए नामांकन करेंगे ओम बिरला। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से ये साफ बोल दिया गया है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, तभी जो इंडी गठबंधन है, जो विपक्ष है, वो स्पीकर के जो कैंडिडेट उतारा गया है एनडीए की तरफ से उस पर सहमति बनाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी कि ओम बिरला को फिर स्पीकर के लिए चुना गया है। पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम पर सहमति जताई है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम फाइनल किया गया है। स्पीकर पद के लिए नामांकन करेंगे ओम बिरला। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं ओम बिरला की, वो जिस वक्त वो संसद पहुंचे थे और एक एक करके तमाम जो नेता है सत्ता पक्ष के और विपक्ष के, उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर के पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम पर सहमति जताई है। विपक्ष का हो, राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की है आपसे? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। कौन था हमारे? अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हम यही चाहते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो हमें मिले और जो बाकी तमाम चीजें हैं वो सामने निकल कर आ जाएंगी। इससे पहले राहुल गांधी भी देखिए यही कहते हुए नजर आए थे कि वो स्पीकर, जो कैंडिडेट उतारा जाएगा स्पीकर को लेकर, उनके स्पीकर पद को लेकर वो सहमति तभी जताएंगे जब डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें मिलेगा, यानी कि विपक्ष को मिलता है। लेकिन इस बीच तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है कि ओम बिरला को फिर स्पीकर के लिए चुना गया है। पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम पर सहमति जताई है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम फाइनल किया गया है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। तो तस्वीरें एक एक करके जो सामने निकल कर आ रही है वो लगातार वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम फाइनल कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष जो है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम समर्थन देंगे आपके कैंडिडेट को, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो हमें मिल जाना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। स्पीकर पद को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने निकल कर आया है। हम स्पीकर का समर्थन करेंगे, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं। डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, उनकी नीयत साफ नहीं है, ये भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। स्पीकर पद को लेकर राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा बयान। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए।
ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो देखिए, सुना आपने, राहुल गांधी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। उनका बयान सामने निकल कर आया है, हम स्पीकर का समर्थन करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो हमें मिले, ये वो कहते हुए नजर आए हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि राजनाथ सिंह की तरफ से बातचीत की गई थी हमारे नेताओं से। हालांकि उन्होंने कहा कि इसको लेकर आपको कॉल किया जाएगा, आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी तक राजनाथ सिंह की तरफ से कोई कॉल नहीं किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को। राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए। इससे पहले अखिलेश यादव की तरफ से भी यही कहा गया था कि हमें डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। अगर ये सत्ता पक्ष ये मानता है, इस पर सहमति जताता है, तभी हम स्पीकर का समर्थन करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। और अगर ऐसा नहीं होता है, ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। ब्रह्म जी, बड़ा बयान राहुल गांधी का सामने निकल कर आया। एक तरफ सूत्रों के हवाले से ये खबर कि ओम बिरला को फिर स्पीकर के लिए चुना गया है, पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम पर सहमति जता दी है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का ये बयान कि हम समर्थन करने के लिए तैयार है स्पीकर का आपके, लेकिन डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो हमारी जो विपक्षी दल है यानी कि हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपक्ष की मांग यही है कि जिस तरह की परंपरा रही है सर, आम सहमति बनानी चाहिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए। स्पीकर के पद पर देखिए एनडीए का उम्मीदवार चुना जाना तय है, डिप्टी स्पीकर के पद पर भी चुना जाना तय है, लेकिन विपक्ष ये चाह रहा है कि कम से कम डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है अपोजिशन के किसी पार्टी के सांसद को मिलना चाहिए, जिससे आम सहमति बन सके दोनों ही पदों पर। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी का जो रुख है, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी स्पीकर पद पर जो है ओम बिरला को उतारेगी और डिप्टी स्पीकर के पद पर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनमें से किसी एक पार्टी के सांसद को उतारेगी। यानी इस बात की संभावना बहुत कम है कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पद पर आम सहमति बने, क्योंकि विपक्ष उसी कंडीशन में स्पीकर के पद पर सहमति दे सकता है जब डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन के किसी पार्टी को दिया जाए, जिसकी संभावना अभी दूर दूर तक नहीं लगती है। लिहाजा स्थिति ये भी बन सकती है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही पदों को लेकर विपक्ष अपने उम्मीदवार उतारे, सत्ता पक्ष अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि बहुमत एनडीए के पास है, तो दोनों ही पदों पर जो है एनडीए के उम्मीदवार चुन लिए जाएंगे, ये तय है। लेकिन ये राजनीतिक बयानबाजी हो रही है ताकि विपक्ष को ये कहने को भी मिलेगा कि देखिए डिप्टी स्पीकर का पद हमें नहीं दिया, लिहाजा हमने स्पीकर के पद पर समर्थन नहीं किया है। तो कुल मिला के राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही पद एनडीए अपने पास रखेगी। जी, लेकिन बड़ी बात है ब्रह्म जी, क्योंकि राहुल गांधी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह की तरफ से बात की गई, जो विपक्ष है उनके जो तमाम दल हैं उनके बड़े नेताओं से उन्होंने कहा कि सब लोग एक साथ मिलकर चलें। अब उस बातचीत में ये भी हुआ कि उनकी तरफ से कहा गया कि ठीक है, हम समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारे पास हमारा होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर हमारा नहीं होता है तो हम स्पीकर को लेकर भी कैंडिडेट अपना उतार देंगे, और जबकि विपक्ष को ये पता है कि नंबर नहीं है उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पिछले आप 2014 और 19 में देखें तो इसी तरह की स्थिति बनी, अपोजिशन के साथ आम सहमति नहीं बन सकी, लिहाजा जो है स्पीकर के पद को लेकर चुनाव हुआ। और 2019 में तो स्थिति ये थी कि डिप्टी स्पीकर के पद पर किसी को चुना भी ही नहीं गया, क्योंकि बहुमत बीजेपी के पास अपने बूते बहुमत था, लिहाजा बीजेपी ने सिर्फ स्पीकर पद पर ओम बिरला को चुना था। इस बार बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो सारे दलों से बातचीत करें और एक आम सहमति बनाने की कोशिश करें, क्योंकि संसद में ये परंपरा भी रही है
क्यों स्पीकर का पद जो है किसी पार्टी का नहीं होता है। जो स्पीकर पद पर चुना जाता है वो सभी को लेकर साथ चलता है, लिहाजा आम सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य है उसमें लगता नहीं है कि आम सहमति बन जाएगी, क्योंकि विपक्ष उसी बात पर राजी होगा जब डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष की किसी पार्टी को दिया जाए जो कि सत्ता पक्ष देने को तैयार नहीं है। लेकिन ब्रह्म जी, यहाँ पे ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए स्पीकर के नाम को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा था। अब पीएम मोदी ने जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ओम बिरला के नाम पर सहमति जताई है, तो क्या विपक्ष इतनी आसानी से ओम बिरला के नाम पर सहमति जता देगा? क्योंकि जबकि हमें पता है, क्योंकि इससे पहले लगातार विपक्ष की तरफ से इससे पहले भी जो कार्यकाल रहा ओम बिरला का, वो बायस्ड का लगातार सवाल उठाते रहे, बायस्ड कह के बुलाते रहे कि एक तरफा उनकी तरफ से काम किया जाता है, उनके पूरे कार्यकाल पर उनकी तरफ से सवाल उठाए गए। तो क्या इतनी आसानी से विपक्ष मान जाएगा? देखिए, इतनी आसानी से विपक्ष नहीं मानेगा, इसलिए विपक्ष अपनी तरफ से शर्तें लगा रहा है और डिप्टी स्पीकर का पद यदि विपक्ष को दिया जाता है तभी ओम बिरला के नाम पर जो है अपोजिशन के सारे दल हैं वो सहमत होंगे। तो स्थिति ये है कि ना तो एनडीए विपक्ष की बात मानने को तैयार है जो डिप्टी स्पीकर का पद वो मांग रहे हैं, और ना अपोजिशन इस बात पर सहमति जता रहा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद दोनों ही एनडीए के खाते को दिया जाए। मतलब यह है कि गतिरोध बरकरार रहेगा और नौबत चुनाव की आएगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही पदों के लिए अपोजिशन अपनी तरफ से भी उम्मीदवार उतार सकता है यदि आम सहमति नहीं बनती है तो। बिल्कुल। और अब क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम डिप्टी स्पीकर के को लेकर बात करें, जो विपक्ष कह रहा है कि ये हमारा होना चाहिए, क्योंकि एनडीए की तरफ से तो ये साफ संकेत कुछ दे दिए गए हैं कि उनके घटक दलों को ही डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाएगा, उन्हीं में से बनाया जाएगा। तो ऐसे में विपक्ष की क्या कुछ अब आगे रणनीति रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, जो एनडीए और खासतौर से बीजेपी सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है कि स्पीकर पद पर बीजेपी का ही उम्मीदवार होगा और ओम बिरला वो संभावित दावेदार हैं जो पिछले कार्यकाल में भी स्पीकर थे, और डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के किसी सहयोगी दल को जाएगा, ये लगभग तय है। यानी डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन को नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपोजिशन भी सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है, लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि स्पीकर पद के लिए भी चुनाव हो और डिप्टी स्पीकर पद के लिए भी चुनाव हो, क्योंकि इस आम सहमति न बनने की स्थिति में अपोजिशन दोनों ही पदों के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतारेगा। जी। और अगर इस बीच बात करें स्पीकर पद को लेकर, स्पीकर को लेकर कितना अहम हो जाता है दोनों के लिए, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें ब्रह्म जी, चाहे हम विपक्ष की बात करें? बिल्कुल, देखिए, स्पीकर पद और डिप्टी स्पीकर पद दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन खासतौर से देखिए जब दल बदल होता है या फिर कोई सरकार जिसके पास अपना खुद का बहुमत नहीं होता है, कोई पार्टी जिसके पास अपना खुद का बहुमत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में स्पीकर का पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संसद में लोकसभा के भीतर जब आपको बहुमत साबित करने की स्थिति आती है या फिर दल बदल होता है, सांसद कुछ माला बदलते हैं, तो स्पीकर का फैसला महत्वपूर्ण होता है। कि महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है जो स्पीकर का पद है, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है बीजेपी के पास। बिल्कुल, यही एक वजह है कि बीजेपी किसी भी सूरत में स्पीकर का पद जो है अपोजिशन को या एनडीए के घटक दलों को नहीं देना चाहती है, और बीजेपी का ही नेता जो है स्पीकर होगा, और ये बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को भी साफ कर दिया था और अपोजिशन को भी साफ किया है। और डिप्टी स्पीकर का पद जो है एनडीए के घटक दलों को जाएगा, ताकि एनडीए के जो सहयोगी पार्टियां हैं वो इस बात पर सहमत हो जाएं और ये पद टीडीपी को जा सकता है। जिस तरह से पहले बातचीत चल रही थी, टीडीपी के ज्यादा सांसद हैं, लिहाजा अब आप कह सकते हैं कि अपोजिशन को न स्पीकर का पद मिलने वाला है न डिप्टी स्पीकर का। जी ठीक है ब्रह्म जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। एक तरफ तो देखिए ओम बिरला को फिर से स्पीकर के लिए चुन लिया गया है, ये सूत्रों के हवाले से हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अड़ा हुआ है, डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है और कह रहा है अगर ऐसे नहीं हुआ तो वो स्पीकर के जो स्पीकर उतारा गया है एनडीए की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, उसके खिलाफ भी अपना कैंडिडेट उतारेगा। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।